गांव का एक साधारण किसान रामलाल, जिसकी जिंदगी खेतों और मजदूरी तक ही सीमित थी। उसकी कमाई इतनी थी कि घर का गुजारा मुश्किल से चलता, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना। रामलाल हर रोज सुबह सुबह उठकर खेत में काम करता, फिर दिन में गांव में तिहाड़ी मजदूरी करता। धूप, बारिश, ठंड, कोई भी मुश्किल उसे नहीं रोक पाती। जब लोग पूछते, रामलाल इतना क्यों पसीना बहा रहा है, अपनी जिंदगी आराम से काट ले, बेटी की शादी कर दे, रामलाल मुस्कुराता और कहता, मेरी बेटी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, उसकी खुशी ही मेरी सपना है। बेटी सुनीता पढ़ाई में तेज थी। वो हमेशा क्लास में अच्छे नंबर लाती। जब वो किताबें पढ़ती तो उसकी आंखों में चमक होती। पिता की मेहनत देखकर सुनीता का दिल भर आता। कभी कभी वो कहती, बाबूजी आप इतना क्यों मेहनत करते हैं, मैं साधारण पढ़ाई कर लूँगी। लेकिन रामलाल प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते, बिटिया, मेहनत हम गरीबों का आभूषण है। मैं चाहता हूँ कि तू डॉक्टर बने, ताकि जिन गरीबों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, उन्हें तू मुफ्त में ठीक कर सके। समय बीतता गया। कभी फीस भरने के लिए रामलाल ने अपनी पुरानी ज़मीन बेच दी, कभी अपनी पत्नी के गहने, लेकिन उसने अपनी बेटी की पढ़ाई रुकने नहीं दी। आखिरकार सालों की मेहनत रंग लाई। सुनीता का चयन मेडिकल कॉलेज में हो गया। जब उसने बाबूजी को खबर सुनाई तो रामलाल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उस दिन उसने कहा, बिटिया, अब मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। मेरे पास पैसे तो कभी नहीं थे, लेकिन तेरे सपनों के लिए हौसला हमेशा था। कई सालों की कड़ी पढ़ाई और संघर्ष के बाद सुनीता डॉक्टर बनी। नौकरी का पहला ही महीना पूरा हुआ तो उसने अपनी पहली तनख्वाह से एक सुंदर सा डिब्बा खरीदा। घर लौटकर उसने बाबूजी के सामने वो डिब्बा खोला। उसमें एक नया चमचमाता स्टेथोस्कोप था। उसने बाबूजी के गले में डालते हुए कहा, यह आपकी असली जीत है बाबूजी। अगर आप ना होते तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँचती। ये स्टेथोस्कोप आपके नाम है, क्योंकि डॉक्टर बनने का सपना आपने देखा था। रामलाल ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने बस इतना कहा, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरा सपना पूरा हो गया। और उस दिन पूरे गांव ने देखा कि गरीब किसान रामलाल की मेहनत और त्याग ने एक बेटी को डॉक्टर बना दिया।